x डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाई 6। अच्छा, हमें गिवन है कि x डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 7। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। अब मुझे पता है 3 4 का एलसीएम 12 है। इसको 12 बनाने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, और जब डिनोमिनेटर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नोमिनेटर को भी मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, और इसको 12 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास 4x प्लस 3x डिवाइड बाय 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, यानी कि 7x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब मैं इस 1 को इस 7 को इस 7 के साथ काट सकता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12। अच्छा, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, लेकिन वो मुझसे पूछ रहा है x डिवाइड बाई 6, और x की वैल्यू 12 है, तो 12 डिवाइड बाई 6 आपके पास 2 आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 10। देखिए, जो मेरी परसेंटेज वीडियोज़ है उसमें इस तरह के कई MCQs हैं कि परसेंटेज MCQs आपने कैसे सॉल्व करने हैं। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको आप हमेशा इक्वल टू में कन्वर्ट किया करें जब आप एक स्टेटमेंट को मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट को आप x कह ले, परसेंट को परसेंट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ 100 टू डिवाइड बाय 100 कह ले, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो इसको अगर मैं लिख लूँ जी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म, सो 2 इज इक्वल टू व्हाट x हो गया, परसेंट मतलब इन टर्म्स ऑफ 100 ऑफ 10 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10। सही, तो 2 इज इक्वल टू x। अब ये ज़ीरो इसके साथ कट गया, 2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 10 हो गया। सही है, अब इस 10 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये 20 हो जाएगा। 20 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू 20। तो 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 10, 2 इज़ 20% ऑफ 10। सही, ये 10 है, ये जो है ना ये 10 है, कि ये एक ज़ीरो कट गया तो ये 10 रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 4 इफ 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 31। अच्छा, x प्लस 4 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन है कि 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 31। तो इस 11 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, और मुझे दिस इज 31 नॉट 32। 11 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, 31 माइनस 11 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 31 माइनस 11 20 आता है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 4। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है जो कि 4 है। अब आपने फाइंड करना है जी x प्लस 4। तो x की वैल्यू 4 है और x प्लस 4 आपने फाइंड करना है, तो ये आपके पास 4 प्लस 4 आ गया, यानी कि आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 8। x प्लस 4 की जो वैल्यू है वो आपके पास 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 8 3 2 1 एंड b इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 7 3 2 1, फाइंड a माइनस b। अच्छा, अब देखिए, आपने टाइम बचाना है। आप ये भी कर सकते हैं कि a को 9 को 8 3 2 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर b को 9, फिर b फाइंड करने के लिए 9 को 7 3 2 1 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद a माइनस बी परफॉर्म करें। लेकिन आपने टाइम बचाना है और ये मेथड सही नहीं है, तो आपने एक और मेथड यूज़ करना है। देखिए, आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाई 8 3 2 1 है, ये आपके पास a है, और b क्या है आपके पास, अगेन 9 मल्टीप्लाई बाई 7 3 2 1। तो 9 दोनों में कॉमन है, तो मैं 9 को ऐसे कॉमन ले लेता हूँ, और ये 8 3 2 1 माइनस 7 3 2 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आसान हो गया, 8 3 2 1 माइनस 7 3 2 1 से आपके पास 1000 आता है, तो ये आपके पास ये आ गया 1000। अब 9 मल्टीप्लाई बाई 1000 आपके पास 9000 आ गया। देखिए, इस मेथड से ये सॉल्व करना कितना आसान है, बजाय कि आप इसको मल्टीप्लाई करें और फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर a माइनस बी परफॉर्म करें। इससे अच्छा है कि आप कॉमन ले लें, तो आपके पास आंसर जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स। क्या हमें गिवन है x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स, ये हमें गिवन है जी। अच्छा, पहली बार इस डिवीज़न को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लूँ। जब मैं डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेता हूँ तो ये उलट हो जाएगा। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स।
अब ये जब मैंने परफॉर्म कर लिया उसके बाद मैं ये क्या करता हूँ कि इधर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इस x माइनस वाई से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो जब इससे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि y माइनस एक्स। ठीक हो गया। नीचे मैं वही x प्लस वाई लिख लेता हूँ और इसी को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कटिंग करता हूँ। x प्लस वाई और y प्लस एक्स इक्वल है, ये दो आपस में कट गए। ये y माइनस एक्स और y माइनस एक्स आपस में कट गए, तो आपके पास आ गया जी, ये सारे आपके पास वन आ गए, इधर भी वन आ गया, इधर भी वन आ गया और इधर माइनस है, तो इसका आंसर आपके पास माइनस वन आ गया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर है वो आपके पास माइनस वन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 oranges sell for 80 पैसाज फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 oranges। 3 oranges की कीमत जो है 80 पैसाज है। अच्छा, अब देखिए आपको एक ऑरेंज फाइंड करने की, एक ऑरेंज की कीमत फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको गिवन है कि आपने 12 ऑरेंजेस के फाइंड करने हैं और हमें पता है कि 12 जो है वो 3 मल्टीपल ऑफ 4 है। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 ऑरेंजेस की कीमत आ जाएगी, ऑरेंजेस सही। और 80 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास 320 पैसाज आ जाएंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 रुपीज़ एंड 20 पैसाज, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, या 3.20 रुपीज़ सही। तो देखें एक ऑरेंज की कीमत हमने फाइंड नहीं की, हमें क्योंकि गिवन था कि 12 ऑरेंजेस की कीमत फाइंड करो, तो उसको हमने 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास टाइम की बचत हो गई। गेट जनरल में टाइम की सेविंग बहुत बड़ी गनीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cube has a volume of 64, find the surface area। अच्छा, क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला है वो आपके पास है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में ये लिख लेता हूँ, आपको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला है वो एल क्यूब है। सरफेस एरिया का जो फार्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो इक्वल है 6L स्क्वायर के। अगर आपको ये दो फार्मूले पता है तो आपको ये सॉल्व करना नहायत आसान है। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है जो कि 64 है, यानी कि 64 इज इक्वल टू एल क्यूब। तो एल निकालने के लिए मैं क्यूब रूट लूँगा और एल आपके पास 4 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 64 आता है और 4 ज़र 16 16 4 ज़र 64। तो एल आपके पास 4 आ गया। अब सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, 6 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 आता है, तो 6 इंटू 16। तो इसको आप सॉल्व कर लें कि आपके पास इसका क्या आंसर आता है। 6 16 ज़र आपके पास 96 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 96 है। जो यूनिट क्यूब में गिवन है, फॉर एग्जांपल वो अगर मीटर क्यूब गिवन है तो इधर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर वो सेंटीमीटर क्यूब है तो इधर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास 96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p इज इक्वल टू q डिवाइड बाई 3 फाइंड द रेशियो ऑफ p टू 3q। अच्छा, रेशियो ऑफ p टू 3q का मतलब है p डिवाइड बाई 3q सही। अब हमें गिवन है कि p इज इक्वल टू q डिवाइड बाई 3, तो हमने p डिवाइड बाई 3q फाइंड करना है और p इज इक्वल टू q बाई 3 है, तो p की जगह मैं q डिवाइड बाई 3 लिख लेता हूँ और ये डिवाइड बाई 3q हो गया। अच्छा, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि q डिवाइड बाई 3 एंड होल डिवाइड बाई 3q। अच्छा, अब इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास q डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इधर 1 होता है और जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये उलट हो जाता है, तो ये 1 डिवाइड बाई 3q हो जाएगा। यानी कि आपके पास आ जाएगा जी q डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 9q। अब ये क्यों आपस में कट गए, तो ये आपके पास आ गया 1 डिवाइड बाई 9 यानी कि 1:9। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है जी 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीकल इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 48 माइल्स पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 3 आवर्स। देखिए, जो डिस्टेंस का फार्मूला है s इज इक्वल टू वी टी, वेयर s इज़ द डिस्टेंस, v इज़ द स्पीड, t इज़ द टाइम। तो v आपको गिवन है स्पीड, वो है 48 माइल्स
पर आवर। अब टाइम गिवन है 3 आवर्स, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स हो गए। सही। तो 48 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में कट जाएंगे। जब आप 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 144 आ जाएगा। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड कितना है, वो आपके पास 144 माइल्स है। इसका आंसर 144 माइल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड ज़कात ऑन एनुअल सेविंग्स ऑफ 9000। ज़कात रिलेटेड मेरी वीडियो मौजूद है। जब भी आपने एक अमाउंट पे ज़कात फाइंड करनी हो तो आप सिंपली डिवाइड बाय 40 कर लें। तो 9000 को आप सिंपली 40 से डिवाइड कर दें। 0 0 कट गए तो ये 900 डिवाइड बाय 4 आ गए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 225। इसका राइट आंसर आपके पास 225 है। 9000 पे कितनी ज़कात होती है, वो 225 रुपये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 3 पावर m इज इक्वल टू 81 फाइंड द वैल्यू ऑफ m क्यूब। अच्छा, हमें गिवन है कि 3 पावर m इज इक्वल टू 81 है। अब अगर आप और करें कि 3 के 81 जो है वो 3 पावर 4 के बराबर होता है। कैसे? क्योंकि जब आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 81 आता है। क्योंकि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है और 9 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के इक्वल होता है। तो ये एक्चुअली 9 मल्टीप्लाई बाई 9 है। तो आप कह सकते हैं कि जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है और 3 का पावर 4 है। तो इस 81 को मैं 3 पावर 4 लिख लेता हूँ। अब देखिए इधर जो m की वैल्यू आ गई वो आपके पास 4 आ गई। तो m की वैल्यू तो फाइंड हो गई। आपको m क्यूब फाइंड करना है, यानी आपको 4 का क्यूब फाइंड करना है। तो 4 क्यूब जो होता है वो आपके पास 64 के बराबर होता है। 4 क्यूब का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आपके पास 64 आता है, क्योंकि 4 4 ज़र 16 आता है। और जब 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 64 आता है। तो m क्यूब इधर कितना आ गया, वो आपके पास 64 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 68 yards and width is 48 feet, find the length of the rectangle in yards। अच्छा देखें, पहले तो ये बात कि 1 यार्ड में आपके पास 3 फीट होते हैं। सही। अब पहले आप इस 48 फीट को यार्ड में कन्वर्ट करें। तो जो 48 फीट है वो बराबर होंगे कितने यार्ड के। आपको 48 को 3 से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 16। तो 16 यार्ड्स में 48 फीट होते हैं, यानी कि 48 फीट जब आप यार्ड्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 16 यार्ड्स आ जाएगा। क्योंकि एक यार्ड में आपके पास 3 फीट होते हैं, तो जाहिर सी बात है 16 यार्ड में आपके पास 48 फीट हो गए। तो विड्थ कितना हो गया, मैं इधर लिख लेता हूँ, वो आपके पास 16 यार्ड हो गया। अब कह रहे हैं कि पैरामीटर जो है वो 68 यार्ड्स है। रेक्टेंगल का पैरामीटर हमें पता है कि क्या चीज़ होती है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस वेट। तो ये पैरामीटर गिवन है, इधर मैं 68 लिख लेता हूँ। तो ये 2 इंटू एल नहीं गिवन, एल को मैं ऐसे ही छोड़ लेता हूँ। वेट गिवन है, हमने फाइंड कर लिया कि 48 फीट है जो कि 16 यार्ड के बराबर होता है। तो ये इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो ये 68 इज इक्वल टू 2L और 2 16 ज़र आपके पास 32 आता है। इस 32 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 68 माइनस 32 आपके पास 36 आता है। तो ये आपके पास 36 हो गया। 36 इज इक्वल टू 2L। L फाइंड करने के लिए आपने दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करना है। तो 18 इज इक्वल टू L, यानी कि जो L है लेंथ है वो आपके पास 18 यार्ड्स है। 18 यार्ड्स। ठीक हो गया। लेंथ 18 यार्ड्स है, विड्थ 16 यार्ड्स है और पेरीमीटर जो है वो 68 यार्ड्स है। तो लेंथ का आपसे पूछा गया है, उसका आंसर है 18 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p माइनस 5। अच्छा, 2p प्लस 5 इक्वल है जी 20 के। तो 2p किसके इक्वल होंगे, 20 से आप जब 5 माइनस करेंगे, 5 ये जो प्लस 5 है इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये 20 माइनस 5 हो जाएगा। तो 2p बराबर है जी 15 के। अब मुझे p फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मुझे 2p माइनस फाइंड करना है।
तो 2p जब 15 के बराबर है, अब दोनों साइड पे मैं -5 कर लेता हूँ, 2p -5 और 15 -5। तो 2p -5 आ गया, 15 -5 यानी कि 10।